नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है और तमाम खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बाईस वाद्य यंत्रों की छटा बिखरेगी दिल्ली परेड में। इस्पात नगरी के रिखी की कलाकारी दिखेगी दिल्ली में। बारदाने की कमी केंद्र सरकार की देन। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के खिलाफ बोला हल्ला। किडनी फेल पीड़ित परिवार की मदद करने पहुंचे खुर्सीपार निवासी, आशियाना बना के किया भूमि पूजन, दी दवाई। धर्म परिवर्तन को लेकर ग्रामीणों ने घेरा थाना। पीपलछेड़ी गांव में चल रहा धर्म परिवर्तन का खेल। खबरों की शुरुआत से पहले ग्रैंड न्यूज परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। अब खबरें विस्तार से। हर साल गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण के बाद देश के सभी राज्यों की झांकियां निकाली जाती हैं, जिसमें राज्य अपनी प्रगति और संस्कृति की झलक दिखाते हैं। इस बार भी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के परेड में छत्तीसगढ़ की झांकी निकाली जाएगी, लेकिन ये झांकी इस बार कई मायने में खास है। देखिए भिलाई से इस खास खबर में। इस बार दिल्ली के राजपथ पर भिलाई के लोक कलाकार रिखी छत्री द्वारा बनाई गई छत्तीसगढ़ की झांकी कई मायनों में खास है। राज्य की झांकी कला प्रदर्शनी इस बार विशेष होगी। झांकी में इस बार लगभग 22 वाद्य यंत्रों की प्रदर्शनी होगी, जो अपने आप में अनूठी है। भिलाई के लोक कलाकार रिखी छत्री नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोक वाद्यों की धुन से गणतंत्र पर्व का उत्साह दोगुना करेंगे। गणतंत्र के इस बार की झांकी की थीम छत्तीसगढ़ के समृद्ध लोक संगीत पर रची गई है। रिखी छत्री व उनकी टीम करीब 2 माह से इसे लेकर लगातार मेहनत कर रही थी। इसके बाद नई दिल्ली से उनके समूह को मंजूरी दी गई है। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित अनेक गणमान्य के बीच लोक वाद्य पर आधारित छत्तीसगढ़ की झांकी प्रदर्शित होगी। इसमें सबसे ऊपर छत्तीसगढ़ का पारंपरिक मुंडा बाजा होगा। रिखी छत्री गणतंत्र दिवस पर परेड को लेकर बेहद उत्साहित है। रिखी ने बताया कि दुर्लभ लोक वाद्य पर आधारित झांकी का चयन भी कठिन प्रक्रिया के बाद हुआ है, जिसमें राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार के अफसर ने कई दौर पर परखा। उसके बाद मॉडल को मंजूरी मिली और अंत में राजपथ पर इस झांकी के साथ बजने वाले संगीत को चयनित किया गया। राजपथ पर सिर्फ 55 सेकंड का ही संगीत बजेगा। उन्होंने यह भी बताया कि झांकी का ग्राफिक्स मॉडल उनकी निगरानी में बनाया गया है। इसमें कई बार फेर बदल के बाद अंतिम रूप से चयन किया गया है, जहां रिखी छत्री सबसे ऊपर रहेंगे और उनके साथ 4 कलाकार होंगे। वहीं नीचे झांकी के दोनों हिस्से में 4-4 कलाकार रहेंगे। राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में रिखी 7वीं बार प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले रिखी के द्वारा बनाई गई झांकियां राजपथ पर शामिल हुई थी। 2021 में एक बार फिर दिल्ली में राजपथ पर छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व रिखी करेंगे। रिखी छत्री ने खुद करीब 22 दुर्लभ वाद्य यंत्रों को बनाया है। छत्तीसगढ़ की झांकी में धनकुल, अलगोजा, खंजरी, नगाड़ा, नवजीवन, बाना, चिकारा, तुलबुल, मांदर, माहिया, ढोल, तुरई, गुजरी, लोहारी बाजा, कमरिया, घटिया ढोल, तंबूरा, मुंडा बाजा और देव नगाड़ा को शामिल किया गया है। हमार जो झांकी है और प्रदेश मन के झांकी से एकदम हट के हवे। हमार छत्तीसगढ़ के जो झांकी है वो हमार आदिवासी भाई बहनी मन जो अपन परंपरागत तीज त्योहार उत्सव मन में जो उपयोग करते वाद्य यंत्र,
ओकर झांकी बनाए गए है। तरह तरह के वाद्य यंत्र है, ओकर इतिहास भी बहुत ही गहरा है। जिसे बस्तर के मुंडा बाजा, वहाँ के देव नगाड़ा, तुरही, तुड़बुड़ी, गुजरी, सरगुजा के टमरिया, मांदर, बस्तर के ठोड़का, खंजेरी, मोहरी, सिंग बाजा, नगाड़ा, ऐसे तरह तरह के मतलब 22 प्रकार के वाद्य यंत्र जो हमार संस्कृति ला, छत्तीसगढ़ की संस्कृति ला दर्शाते और बड़ा देखे में भी आकर्षक लगते। ओकर ये साल हमार जो झांकी है छत्तीसगढ़ के बने हवे। इस्पात नगरी वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि भिलाई के कलाकारों द्वारा देश की राजधानी दिल्ली के राजपथ में छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदर्शित करने का मौका मिला। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से सुनील चौहान की रिपोर्ट। संपूर्ण भिलाई वासियों को गणतंत्र दिवस की खूब सारी शुभकामनाएं, खूब सारी बधाई। निश्चित रूप से हम सब लोगों को मिलकर इस देश के गणतंत्र को, लोकतंत्र को मजबूत करते जाना है। मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के 75वें वार्षिक अधिवेशन में पहुंचे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने मंगल भवन की सौगात गांव वासियों को दी। वहीं भाजपा सरकार की कथनी और करनी का अंतर भी बयां किया। धमधा ब्लॉक के ग्राम चेटुआ में मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के 75वें वार्षिक अधिवेशन में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने केंद्र की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए धान खरीदी से लेकर बारदाने की किल्लत पर भी प्रकाश डाला। उक्त अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछली सरकार 70 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करती थी, हमने अब तक 86 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है। वहीं केंद्र से बारदाने की बार बार मांग करने के बाद भी 1.5 लाख बारदाने देने की बात कही गई, उसमें से भी 40,000 बारदाने अभी भी नहीं पहुंच पाए हैं। वहीं ग्राम चेटवा में मंगल भवन के लिए 20 लाख रुपए अनुदान की घोषणा भी की। जो हमारे 72वां रिपब्लिक डे है उसमें मैं शुभकामनाएं भिलाई नर्सिंग होम की तरफ से दिन प्रतिदिन आप लोग भी इतनी प्रगति करो, साथ में दुआएं ये भी करता हूँ कि भिलाई नर्सिंग होम जो शुरुआत से पहले ही एक हॉस्पिटल बना है 1989 में और जो सेवाएं देते आ रहा है निरंतर और सेवाएं में अपना इजाफा करें और इसमें ऐड करते हुए आम जनता की पब्लिक के लिए और भी जितना भी हमसे हो सकेगा हम करते आ रहे हैं। भिलाई कुर्सी पर जोन 2 निवासी विल्सन अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन जी रहा था, पर उसे क्या पता था कि उसे एक ऐसी बीमारी हो जाएगी जिससे उसका सब कुछ तबाह हो जाएगा। इस माँ को क्या पता था कि जिस बेटे से बुढ़ापे में साथ देने और सेवा की उम्मीद थी, आज उसे ही उस बेटे की सेवा करनी पड़ेगी। इस परिवार पर मानो कहर टूट पड़ा जब यह पता चला था कि इस परिवार के बड़े बेटे विल्सन की दोनों किडनियां खराब हैं। पिता के न होने से विल्सन पर परिवार की सारी जिम्मेदारी है। मां रजनी भी मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करने में विल्सन का साथ देती है, पर बेटे के इलाज में जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो भी अब खत्म हो चुकी है। परिवार की मुसीबत खत्म नहीं हुई थी कि एक और मुसीबत आ खड़ी हुई। बारिश के मौसम में इस परिवार का कच्चा मकान ढह गया। खुर्सीपार निवासी विल्सन की तकलीफों की जानकारी भिलाई खुर्सीपार की प्रजा सेवा समिति और जीवनदीप समिति के रविंद्र सिंह और स्मिता तांडे को हुई तो सभी लोग बिना विलंब किए परिवार की मदद करने पहुंच गए। विल्सन की दवाई की व्यवस्था के साथ इनके टूटे हुए घर को फिर बनवाने के लिए पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर भूमि पूजन भी किया गया। मेरा लड़का का दोनों किडनी खराब है, बड़ा लड़का है, सब कुछ उसका ऊपर था, जिम्मेदारी था, वो सब घर संभालता था, सबको देखता उठता था, सब कुछ वो करता था और घर की मुखिया मैं हूँ तो मेरे से जितना होता था मैं भी कर लेती थी, पर जिम्मेदारी तो उसके ऊपर था। आज उसका दोनों किडनी खराब है, कहीं से हम लोग को कुछ वो भी नहीं होता है और मैं मुखिया घर में जितना कमाना रहता है मैं जाके काम करके अपना घर परिवार को पालती हूँ। हम लोग को खाने पीने का भी बहुत तकलीफ होता है और भैया लोग के द्वारा 2 संस्था है, दोनों द्वारा हम लोग को खाने पीने के लिए भी लॉकडाउन में हम लोग का बहुत मदद किया, बहुत साथ तक हम लोग को खाने के लिए भी सामान सब ला के भी देते थे हम लोग। और अभी मेरा घर भी गिर गया, अगले बारिश में घर गिर गया था हम लोग का, उसके लिए भी बनाने के लिए हम लोग का मदद सहायता सब किए भैया लोग भी। 2 संस्था है, दोनों संस्था एक दवाई के लिए मदद कर रहे हैं, एक घर बनाने के लिए हम लोग का सहायता मदद करते हैं। सर इस तरीके मदद चाहती हूँ। इन लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, इन लोग सबको मैं नमस्ते करती हूँ और मैं इन लोग से ये प्रत्यक्ष करती हूँ कि मेरा भी घर बनाने में कुछ सहयोग करें और कुछ मदद करें, मेरे सहायता मदद करें। सर हमें पता चला कि कुर्सीपार जो है ओडिया मोहल्ले में एक 19 साल का जो लड़का है उसका दोनों किडनी फेल हो गया है, तो उसके बाद से हम लोग इनके घर में आके जो
पता किए कि ये सही है कि नहीं जानकारी। उसके बाद हमने जो रिपोर्ट के आधार पे देखने के बाद पता चला कि इनका दोनों जो किडनी सच में फेल है, और रिपोर्ट देखने के बाद तो उस समय से हम लोग इनका लगातार दवाई के माध्यम से, ब्लड, हर चीज़ में हम मदद कर रहे थे। तो फिर पिछले जो वर्ष बारिश में इनका घर गिर गया, तो उसके बाद लगातार सहयोग के लिए अपील किए, लेकिन हो नहीं पाया किसी कारणवश। इसमें प्रजा सेवा समिति और जीवन दीप लगातार इस मुहिम को चला रही है ताकि लोग भी आगे आए। हमारी समिति जो है मेडिसिन में और घन बनने में जितना भी सहयोग है हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा टास्क है हमारे लिए। 1 लाख तक का बजट है इस घर को बनाने के लिए। और मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग इस न्यूज़ के माध्यम से सुन रहे हैं, आप लोग से विनम्र अपील है, निवेदन भी है कि इस गरीब फैमिली को हम आगे आके मदद करें। जरूरत है जो अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, होर्डिंग और पोस्टर के सहारे समाज सेवा की बातें करते हैं, वो लोग किडनी पीड़ित परिवार की मदद करें, तभी हम मानेंगे कि यह सभी सच्चे समाज सेवी हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से सुनील चौहान की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास अग्रवाल, सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल परिवार की तरफ से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को एवं भिलाई 3 चरोदा वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार। धर्म परिवर्तन को लेकर पीपरछेड़ी गांव निवासियों ने पुलगांव थाना का रविवार की रात्रि घेराव कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। दुर्ग शहर से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पीपरछेड़ी गांव के निवासियों ने रविवार की रात्रि पुलगांव थाने का घेराव कर धर्म परिवर्तन करने वाले आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग की। ग्रामीणों का आरोप था कि पिछले 8 सालों से यहां पर धर्म परिवर्तन का कार्य किया जा रहा है। इसी दौरान 8 हिंदू परिवारों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए 1 लाख रुपए का प्रलोभन देकर ईसाई बना दिया गया। वर्तमान में पीपरछेड़ी गांव में निवासरत 5 परिवार इस धर्म परिवर्तन के कार्य को अंजाम देने में लगे हुए हैं। यही चाहते हैं कि जो केस है, काउंटर केस, वो केस हो जाए पहला। दूसरा, दुर्ग जिले में जहाँ पे भी धर्म परिवर्तन होगा वहाँ पे बजरंग दल आड़े हाथों अपने हाथ से सारा चीज़ काम करेगा। प्लस अगर इस टाइप से हरकतें होती दोबारा, उसके बाद में फिर बजरंग दल अपने तरीके से काम करेगा। किस तरीके से काम करेगा, उसकी जो भी जवाबदारी लेगा वो लेगा प्रशासन। इसलिए मैं राकेश शिंदे बजरंग दल के माध्यम से मैं यही बोलना चाहता हूँ मैं कि जो भी धर्म परिवर्तन कर रहा है, अभी भी समय है, सुधर जाओ। धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर प्रशासन पूरी तरह सख्त है और जांच के बाद ही आरोपियों पर सख्त कार्यवाही की बात किए जाने की बात दुर्ग सीएसपी विवेक शुक्ला कह रहे हैं। ग्राम पीपरछेड़ी है, वहाँ के ग्रामीण आए हुए थे और उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया कि गांव के ही कुछ परिवार हैं जो वहाँ पर रहकर ग्रामीणों को प्रलोभन दे रहे हैं और उन्हें दबाव डाल रहे हैं कि वो हिंदू धर्म की जगह क्रिश्चियन जो है ईसाई धर्म इसको माने। ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है, जिस पर हमने उनको समझाया कि आरोप उनकी शिकायत जो है उसकी जांच की जाएगी और जांच के पश्चात जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में उसमें शिकायत की जांच की जा रही है और बयान लिए जा रहे हैं। जांच के पश्चात जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर मैं नीरज पाल समस्त प्रदेशवासियों को, साथ ही साथ भिलाई के सभी निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज इस स्थल पर शहीद पार्क, शहीद उद्यान जो नवनिर्मित एक उद्यान बना है, मैं उम्मीद करता हूं कि समस्त भिलाई वासी 26 जनवरी को यहां उपस्थित होकर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं नीरज पाल एक बार फिर गणतंत्र दिवस की 72वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को बधाई देता हूँ। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। गोविंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह हक हक अगा गुरु गोविंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह।
सेलिब्रेशन सफारी। बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, आईसीयू एनआईसीयू की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़।
हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300, 6262613400। मैं अतुलचंद साहू, कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी, 72वीं गणतंत्र दिवस की समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नगर निगम के आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर सभी जोन कार्यालय एवं निगम कार्यालय में आम जनमानस के लिए जनदर्शन लगाया गया, जिसमें 47 आवेदन पत्र समस्याओं के मिले। उसमें 5 लोगों की समस्याओं का तत्काल निराकरण कर दिया गया, लेकिन वहीं दूसरी ओर सड़क, नाली, पुलिया जैसे निर्माण कार्यों का आवेदन नहीं लिया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद निगम आयुक्त के द्वारा समस्याओं को देखते हुए जनदर्शन लगाने का निर्णय लिया गया और सोमवार को सुबह 11 बजे से सभी 5 जोन कार्यालयों सहित निगम कार्यालय में जनदर्शन लगाया गया, जिसमें निगम क्षेत्र के कई वार्डों से वार्ड के रहवासी राशन कार्ड, अवैध कब्जा, अतिक्रमण की समस्या को लेकर पहुंचे, जिसमें से राशन कार्ड की समस्या को जनदर्शन शिविर में ही ऑनलाइन बनाकर निवारण कर दिया गया। शिविर में लगभग 47 लोग अपनी समस्या को लेकर पहुंचे थे। वहीं दूसरी ओर जनदर्शन शिविर में सार्वजनिक कार्यों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है व सड़क निर्माण, नाली निर्माण एवं पेयजल के पाइपलाइन बिछाने का आवेदन आयुक्त द्वारा स्वीकार ही नहीं किया जा रहा है। आज सोमवार के दिन जनदर्शन जोन ऑफिस नेहरू नगर में लगाया गया था। यहाँ हम लोगों ने आवेदन लेकर के पहुँचा और जमा करना चाहा, लेकिन जनदर्शन में बोला गया कि सिर्फ ऐसे कार्य जो तत्कालिक रूप से हो सकते हैं उन्हें ही जमा लिया जाएगा। निर्माण कार्य के रूप में किसी भी प्रकार का नाली बनाना हो, चाहे रोड बनवाना हो, चाहे पुलिया बनवाना हो या पाइपलाइन बिछवाना हो, ऐसे कामों का आवेदन नहीं लिया जाएगा बोल करके हम लोगों को वापस कर दिए। और उस आवेदन को जब बोला गया कि सर आप लोग रखिए बोल करके कम से कम, तो उसको रख करके साइड कर दिया गया। उसे पंजी में नहीं चढ़ाया गया, दर्ज नहीं कराया गया, क्योंकि जनदर्शन के जितने भी आवेदन होते हैं उसको 30 दिन के अंदर निराकरण करना रहता है, लेकिन ये लोग नहीं कर पाएंगे। इस कारण से जनता को भ्रमित कर रहे हैं। मेरे वार्ड की जनता सालों से परेशान है, इस कारण से मैं आज जनदर्शन में पहुंचा था। जनदर्शन का मतलब होता है सार्वजनिक समस्या सहित वार्ड के नागरिकों की समस्या से रूबरू होकर उसका निपटारा 30 दिनों के भीतर कर देना। जब जनप्रतिनिधि नहीं होते हैं तो अधिकारी ही जनता के सर्वे सर्वा होते हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई 3 से खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट। हमारी एकता सेवा समिति DY सेक्टर 2 टीम की ओर से आप सभी प्रदेशवासियों को 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर को लेकर निधि संग्रह अभियान के तहत भिलाई की श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्याय द्वारा जन जागरण 2 पहिया वाहन रैली का आयोजन किया गया। यह जन जागरण रैली सेक्टर 7, सेक्टर 8, सेक्टर 9, सेक्टर 10, हुडको सेक्टर और हॉस्पिटल सेक्टर में भ्रमण कर आम जनता के निधि संग्रह अभियान का हिस्सा बनने की अपील की। मैं शिवसेना प्रदेश प्रवक्ता विक्की शर्मा समस्त प्रदेशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आप स्वस्थ हों, मस्त हों, यह कामना भी करता हूँ, क्योंकि आपदाओं के दौर से हम गुजरे। आपदा काल से निकलने के बाद देश के गणतंत्र की ये खुशियाँ हमें सबको मिलकर बांटनी है। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं पुनः आप सबको 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, वंदे भारत। आगामी 14 फरवरी को दुर्ग के राजेंद्र पार्क में फ्लावर शो का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर राजेंद्र पार्क में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। पार्क में की जा रही तैयारियों का जायजा लेने सोमवार की उद्यानिकी प्रभारी सत्यवती वर्मा अपनी टीम के साथ पार्क पहुंची और पार्क का निरीक्षण कर गार्डन को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। पिछले कई वर्षों से भिलाई के मैत्री बाग में फ्लावर शो का आयोजन 14 फरवरी को किया जाता है, जिसे देखने दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। साथ ही दुर्ग के लोग भी फ्लावर शो देखने भिलाई का रुख करते हैं। लेकिन इस बात की भनक जब दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल को हुई, तब तत्काल उन्होंने दुर्ग में भी फ्लावर शो के आयोजन पर जोर दिया, जिसके कारण पिछले वर्ष से दुर्ग में भी फ्लावर शो की शुरुआत की गई और उसे प्रतिवर्ष किए जाने का निर्णय भी लिया गया। इसी के तहत दुर्ग के राजेंद्र पार्क में 14 फरवरी को इस वर्ष भी फ्लावर
फ्लावर शो का आयोजन रखा गया है। इसी तारतम्य में पार्क की व्यवस्थाओं का जायजा लेने उद्यानिकी प्रभारी सत्यवती वर्मा अपनी टीम के साथ उद्यान में पहुंची और गार्डन में फैली अव्यवस्थाओं व साफ सफाई किए जाने के निर्देश दिए। मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस वर्ष फ्लावर शो में कुछ नया करने की कोशिश की जा रही है और किचन गार्डन को भी प्रतियोगिता का हिस्सा बनाया गया है। फ्लावर शो कराएंगे हम लोग 14 फरवरी को, तो उसकी तैयारी करवा रहे हैं, रंग रोगन वगैरह हो रहा है, उसी को देखने के लिए आई थी मैं। कितनी तैयारी हो चुकी है? अभी तो शुरुआत है, अभी और हम लोग बैठेंगे और हमारे महापौर जी, हमारे विधायक जी, हमारे भूपेश बघेल जी, शासन के जो हमारे जो है उसको दिखाने के कोशिश करेंगे। काफी दिनों से कोरोना संक्रमण के कारण बंद पड़ा हुआ है, अभी अंदर क्या स्थिति है गार्डन की? अभी तो साफ सफाई करवाए हैं और वही पानी वानी नहीं डाला है तो थोड़ा हरा भरा कम है। वहीं एल्डरमैन रत्ना नामदेव ने भी कुछ इस तरह की जानकारियां दी। विगत वर्ष में पहली बार दुर्ग नगर निगम में जो फ्लावर शो हुआ था, इसका श्रेय हमारे महापौर धीरज बाकलीवाल जी, विधायक अरुण वोरा जी और प्रभारी सत्यवती वर्मा जी को दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने दुर्ग की जनता के हिसाब से सोचा कि लोग फ्लावर शो के लिए सिर्फ भिलाई जाते हैं, तो हमारे दुर्ग में भी इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। और साथ ही पर्यावरण के लिए जो सोच है हमारे दुर्ग नगर निगम की कि दुर्ग को कैसे व्यवस्थित किया जाए, पर्यावरण के लिए कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, साफ़ सफाई स्वास्थ्य के हिसाब से उस कार्य को देखा जा रहा है। और आने वाले समय में जो हमारा फ्लावर शो 14 तारीख को होने वाला है, उसमें ये व्यवस्था की गई है कि लोगों के घरों में भी जो गार्डन लगे हैं, और हमारी प्रभारी महोदया बोल रही हैं कि हम उनका भी निरीक्षण करवाएंगे और उनको भी सम्मानित करेंगे। फिलहाल फ्लावर शो के आयोजन को लेकर दुर्ग नगर निगम द्वारा विशेष तैयारियां की जा रही हैं और इस वर्ष फ्लावर शो में दुर्ग वासियों को कुछ नया देखने को मिलेगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। मेरे प्यारे सभी देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को भारत के राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। रिसाली नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हिंद नगर के रहवासी सीवरेज से निकलने वाले गंदे पानी से परेशान हैं। कई बार निगम में शिकायत करने के बावजूद निगम अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। हिंद नगर के रहवासी मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। इस नगर में सड़क, नाली सहित सीवरेज के पानी की निकासी की बड़ी गंभीर समस्या बनी हुई है। सीवरेज से निकलने वाला गंदा पानी एक जगह जमा होकर तालाब का रूप ले रहा है। इससे उठने वाली बदबू से राहगीर सहित नगर के वासी भी परेशान हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए वार्ड के लोगों ने क्षेत्रीय विधायक एवं मंत्री ताम्रध्वज साहू से भी मिलकर बातें की, लेकिन इन रहवासियों को सिर्फ आश्वासन ही मिला है। अब देखना यह होगा कि कब तक इन लोगों की समस्या दूर हो पाएगी। वैसे तो सड़क, नाली व बिजली पर सबका अधिकार है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई 3 से खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई। मैं प्रदीप गुप्ता, भिलाई निवासी, आप समस्त छत्तीसगढ़ प्रदेश वालियों भिलाई वासियों को पुनः गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। भजन सम्राट और जगराता में माता की भजन गायकी के लिए मशहूर नरेंद्र चंचल का दिल्ली के अपोलो अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वो करीब पिछले 2 महीने से अपोलो अस्पताल में भर्ती थे। नरेंद्र चंचल के गानों की बात करें तो उनकी हिट लिस्ट में चलो बुलावा आया है और ओ जंगल के राजा, मेरी मैया को लेके आजा जैसे गाने शामिल हैं। उनकी मृत्यु से भिलाई के कलाकारों में दुख व्याप्त है। इस्पात नगरी के कलाकारों ने अपनी अनोखी श्रद्धांजलि मशहूर भजन गायक नरेंद्र चंचल को दी। किसी ने ब्रश का सहारा लेकर उनकी पेंटिंग बनाई तो किसी ने पंडवानी गायकी से अपनी अपनी श्रद्धांजलि दी। आवाज पंडवानी चंचल। नरेंद्र चंचल के गीत ला फट जाते धरती, हम आ जाते हैं विधि के विधान। प्रख्यात भजन गायक नरेंद्र चंचल जी का हाल ही में देहावसान हुआ है। भिलाई छत्तीसगढ़ के हम समस्त कलाकार उन्हें श्रद्धांजलि देने एकत्रित हुए हैं। एक ऐसे भजन गायक की निधन हुआ है जिसका कमी सदैव खलेगा, उनकी पूर्ति संभव नहीं दिखती है आने वाले समय में। वे माता दुर्गा माता को लेकर इतने गीत गाए हैं कि उनका नाम पूरे विश्व में चहु और गूंजा है। आज यहाँ पंडवानी गायन में भी नरेंद्र चंचल जी का जिक्र किया गया। पंडवानी चित्रकार, मूर्तिकार, ये सब लोगों ने मिलकर, विभिन्न विधा के लोगों ने मिलकर आज हमने इस
महान गायक को, देश के महान सपूत को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। भिलाई के मशहूर चित्रकार मूर्तिकार अंकुश देवांगन और डीएस विद्यार्थी ने एक साथ मिलकर मशहूर भजन गायक नरेंद्र चंचल की पेंटिंग बनाकर अपनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की। उसके बाद सभी कलाकारों ने 2 मिनट का मौन धारण कर मृतात्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी की। ग्रैंड न्यूज़ परिवार भी मशहूर भजन गायक नरेंद्र चंचल को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से सुनील चौहान की रिपोर्ट। आप सभी दर्शकों से विदा होने से पूर्व ग्रैंड न्यूज़ परिवार की ओर से एक बार पुनः आप सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। नमस्कार। मैं दिनेश यादव, वार्ड पार्षद हुड़को से आप सभी प्रदेशवासियों को नववर्ष एवं 72वीं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमती तुलसी साहू की ओर से आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कल हम सब के लिए गणतंत्र दिवस संविधान का दिवस है। हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण और हम सब के जीवन में गणतंत्र दिवस काफ़ी मायने रखता है। मैं सभी देशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। जिस तरह से हमारा देश आज़ादी के साथ अपना एक संविधान है हमारे देश का, मैं आज बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी याद करती हूँ, जिन्होंने संविधान निर्माता है और लोगों को एक संविधान के अनुसार सभी को जीने की आज़ादी और सबको एक सूत्र में बांध के आपसी भाईचारा समरसता का जो पाठ हम सबको पढ़ाया उन्होंने, उसके लिए हम सब उन्हें श्रद्धा सुमन आज नमन करते हैं। और सभी हमारे देश के जितने भी महान योद्धा रहे उन सबको आज मैं प्रणाम करती हूँ, उन सबको सादर नमन करती हूँ। आज 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुनः आप सबको, पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे जिलेवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हुए जय हिंद। छत्तीसगढ़ के सभी रहवासी निवासी सभी लोगों को मेरी ओर से गणतंत्र दिवस के 72वें वर्ष पे आने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछला काल कोरोना काल रहा, लोगों के लिए दुखदाई था। आने वाला समय सभी के लिए बहुत खुशमय रहे और अच्छी ऊंचाइयों पर सोपान चढ़े। साथ ही साथ सत्कर्म की ओर चलते चलते छत्तीसगढ़ के विकास की गति को तेज बढ़ाने में अपने हाथ रखें। इसी बहाने कम से कम हम जो कोरोना का जो दुख पिछले साल का है और कई तरीके के बड़ा तरबंदी का शिकार भी हुए, उससे मुकाबला करने के लिए एक दूसरे का संबल बनाए रखें और खुश रहें, मस्त रहें। अनेकों अनेक शुभकामनाएं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की प्रदेशवासियों को ढेर सारी बधाई। हर वर्ष की तरह 72वां वर्ष भी हम हर्षोल्लास के साथ मनाएं। सभी प्रदेशवासियों को 26 जनवरी की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। एक बच्चे को सही और गलत का ज्ञान उसके माँ बाप के द्वारा होता है, माँ बाप को समाज के द्वारा होता है, समाज को अधिकारियों के द्वारा होता है, पुलिस प्रशासन के द्वारा होता है और अधिकारी और पुलिस प्रशासन को कोर्ट और लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा होता है। और कोर्ट और लॉ एंड ऑर्डर संविधान के हिसाब से चलते हैं। इसलिए किसी भी देश के लिए उसका संविधान उसकी आत्मा होती है, उसकी गीता होती है। और हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, क्योंकि इतनी जातियां और इतनी प्रजातियों को उसको संतुष्ट करना है और सभी लोगों को लेके चलना है। ऐसे संविधान के रचयिताओं को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और हमारा इस संविधान दिवस की स्थापना के दिवस गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। नमस्कार, मैं इंदिरा मार्केट व्यापारी संघ से और इंदिरा मार्केट में मेरा प्रतिष्ठान आंध्रा खादी भंडार है, उसका संचालक अनिल बल्लेवार। सभी नगरवासियों को मैं 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ मैं एक अपील भी करना चाहूँगा सभी अपने शहर के वासियों से कि विगत वर्ष से हमारे यहाँ कोरोना के कारण आप सभी देख रहे हैं कि व्यापार जगत में और अर्थ जगत में काफ़ी संकट आया है। तो इसको हम अपने जो है पुराने व्यवहार और आदत से हम इसको दूर कर सकते हैं। कैसे? वापस जो है स्थानीय बाज़ार जो हमारे हैं वहाँ से हम खरीदारी करने की अपनी आदत को और समृद्ध करें। वह जो स्वदेशी वस्तुएं हैं उनको क्रय करने की अपनी आदत जो है वो बनाए रखें। तो सभी से मैं ये अपील कहूँगा कि लोकल मार्केट से परचेज़ करें और स्वदेशी निर्मित वस्तुओं को खरीदें। धन्यवाद।
ये देश से है प्यार तो ये हल पर रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं ये भारत रहना चाहिए। आप सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सभी शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई।